बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल में कलेजी बनाते वक्त सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वो सख्त ना हो जाए। नरम और मुलायम कैसे बनाएं और इसकी हीक या स्मेल को कैसे ख़त्म करें, तो आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी अम्मी की ख़ास रेसिपी जो वो बनाती थी तो पूरे ख़ानदान में मशहूर थी कि वो बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा जूसी बनती थी। तो आज मैं उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। आज की ये स्पेशल रेसिपी देखकर आपको आपकी ईद का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो चलिए बना वक्त ज़ाया किए ये शानदार टिक्का कलेजी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने कलेजी ली है। कलेजी भी है, इसके अंदर गुर्दे भी हैं और इसके अंदर दिल भी है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप तीनों चीज़ें मिक्स करके बनाएं या एक चीज़ भी बनाएं। लेकिन मैंने जो है अपने घर के अंदर कुर्बानी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैंने कहा कि ये तीनों चीज़ें एक ही साथ आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हमारी अम्मी भी ऐसे ही बनाती थी। तो इंशाअल्लाह ताला जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगी तो आपकी बहुत अच्छी बनेगी, नरम बनेगी। बहुत सी जो कलेजी होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, जब टाइम लेती है तो वो बहुत ज़्यादा हॉट भी हो जाती है। सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई ली है। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, आप इसको तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब गर्म हो गया मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का ऐड किया है। फिर इसके बाद जो है मैंने ये कलेजी को, गुर्दे और जो है दिल को इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको जो कलेजी वगैरह है इसको जो है आधे घंटे पहले आपने नमक और सिरके के पानी में भिगो के रख देना है। फिर भिगो के रखने के बाद इसका सारा ब्लड जो है वो रिमूव हो जाएगा। फिर आपने उसको जो है दोबारा 2-3 पानी से, सादे पानी से धोना है। धोने के बाद इसको जो है एक छलनी में रख दिएगा। फिर जब इसका सारा ब्लड वगैरह निकल जाएगा फिर आपने इसको बनानी है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि कलेजी आती है और जो है उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे करने से जो है बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाता है और कलेजी हमारी बनती नहीं है सही, वो हार्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके अंदर स्मेल रह जाती है। जब स्मेल रह जाती है तो हमारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इसलिए तो आप इसी तरीके से, मेरे तरीके से आप ये बनाएंगी तो आपके बच्चे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर खाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं खाते थे। आज मैंने कहा कि नहीं, मैं आज जो है ये वाली रेसिपी आपकी नानी जान के तरीके से आपको बनाकर खिलाती हूँ। तो उन्होंने भी माशाल्लाह से खा ली और अब इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे भी ज़रूर खाएंगे। और साल में एक दफ़ा कुर्बानी होती है तो आप अपने बच्चों को जो है हर चीज़ खिलाया करें। अच्छा होता है जो बच्चों को हम खिलाते हैं तो फिर वही बच्चों को आदत हो जाती है। हमने इसको इतना भूनना है कि इसके अंदर से जो है पानी निकलना शुरू हो जाएगा और पानी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना। और फिर इसका लिड लगाएं और आप इसको रख दें। फिर ये मैंने 4 टेबल एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर जो है 4 टेबल स्पून बग़ैर पानी के जो दही है ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप लोग भी पानी के बग़ैर वाली दही इस्तेमाल कीजिएगा। फिर 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाले का ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने भुना पिसा ज़ीरा इसके अंदर ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर का ऐड किया है। और हाफ़ से भी हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर छोटी इलायची, जायफल और जावित्री ये मैंने पीस के रखी हुई है उसका पाउडर बनाकर। तो आप लोग भी ऐसे किया करें। जो ये ऐसी चीज़ें बनाते हैं उसके अंदर जो है ये थोड़ा सा स्पंज जो है 2-3 स्पंज इसके अंदर डाल देंगे तो आपकी बहुत अच्छी वो बनेगी। और फिर मैंने 2 टेबल स्पून भुना पिसा ज़ीरा इसके अंदर जो है कूट कर ऐड किया है। आपने ये वाला बिल्कुल इसी तरीके से आप ये बनाएंगी तो आपकी रेसिपी इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। फिर हमने इसको सारे मसाले को जो है अच्छे तरीके से इसी के अंदर ही मिक्स कर लेना है। ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से ये दही के अंदर मिक्स हो गया। और ये टिक्का कलेजी है तो ये बहुत ज़्यादा शानदार बनती है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। और इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जब हम इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने इसके ऊपर लिड लगानी है और फिर इसको रख देना है धीमी आग के ऊपर, क्योंकि वही जो इसका पानी होगा उसी पानी के अंदर ये कलेजी फ्राई हो जाएगी।
और जो है नमक हमने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। आपने इसी तरीके से ये देखें, अभी मैंने इसको आपको जो है इसका कैप हटा के दिखाया है, तो ये देखें अभी भी इसके अंदर पानी है, लेकिन फिर मैंने दोबारा इसके अंदर लीड लगाकर इसको रख दिया। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर ये दही वाला मसाला डाला है। यही इसकी ख़ास रेसिपी, सीक्रेट रेसिपी है। आप भी इसी तरीके से करिएगा। ये देखें इसका कलर भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आया है, वरना अक्सर लोगों की जो कलेजी होती है उसके अंदर से ब्लड नहीं निकला हुआ होता, तो उसके अंदर से हीक भी आती है और उसका कलर बिल्कुल काला हो जाता है कि बंदा देखकर ही डर जाता है कि वो नहीं खाता। तो आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा। ये दही वाला मसाला जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब जो कलेजी का अपना पानी था उसी पानी के अंदर ही कलेजी जो है नरम हो गई है, और जो कसर बाकी रह गई है, जो ये हमने दही वाला मसाला इसके अंदर ऐड किया है, तो ये दही वाले मसाले से ही इंशाअल्लाह ताला ये कलेजी बिल्कुल फ्राई हो जाएगी। और जो है यही इसकी ख़ास बात है। बहुत से लोग जो हैं पहले से ये सारा सब कुछ डाल देते हैं तो वो ब्लड वगैरह इसके साथ ही रहता है। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, आप लोग इसी रेसिपी को ऐसे ही ट्राई करिएगा। ज़ाहिर है आजकल बकरा ईद के दिन चल रहे हैं, आज सेकंड डे है, आप थर्ड डे को इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स कर बताइएगा कि आप लोगों की कलेजी कैसी बनी है। वरना बहुत से लोग तो इतना पकाते हैं कि वो बिल्कुल सख्त हो जाती है, और बिल्कुल ऐसी कलेजी सख्त हुई है बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। ये देखें, ये जब मैंने ये मसाला इसके अंदर डाल दिया, इसकी लिड लगा दी, और फिर ये देखें जब आपको पता चल जाएगा कि जब इसका ऑयल ऊपर सेपरेट हो जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कलेजी जो है फ्राई हो गई है। आपने फिर इसके बाद जब ऑयल ऊपर आ गया, ये देखें अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक का ऐड किया है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जो है टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर जो है वो डाल दें। और ये देखें ना मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किए हैं। इसकी ख़ास सीक्रेट बात यही है कि ना इसके अंदर जो है टमाटर ऐड हुए हैं, ना हमने प्याज इसके अंदर ऐड की है, लेकिन माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है कि आपने एक दफ़ा बना ली तो अपने ख़ानदान में इंशाअल्लाह ताला मशहूर हो जाएंगी। ये देखें, और फिर इसको जो है आप बाज़ार के नान, चपाती या घर की रोटी या हल्की सी जो है ऑयल लगी हुई जो चपाती होती है उसके साथ आप खाएं, आपको मज़ा दोबाला हो जाएगा। फिर ये मैंने हरा धनिया लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया, और ये मैंने एक हरी मिर्ची ली थी उसकी भी बारीक कटिंग कर ली, और थोड़ा सा अदरक ऊपर से इसके अंदर ऐड कर दें। और हाफ़ जो है मैंने इसके अंदर जो है लीमू का ऐड किया था। ये देखें, ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, इतनी गर्म थी लेकिन आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। चलें सही, अल्लाह।